नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत वेरी सुप्रभात, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वर्गमूल बताने जा रहा हूँ। जो नवोदय विद्यालय की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, तो वर्गमूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप आयत का या वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ भी इस वर्गमूल की अवधारणा का उपयोग होता है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। तो वर्गमूल निकालेंगे। पहले तो वर्गमूल समझेंगे है क्या। वर्गमूल ये होता है कोई संख्या जो हमें दी है, कोई संख्या जो हमें दी है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमें दी हुई है, दी हुई है वो किसी संख्या का वर्ग होगी। वो किसी संख्या का वर्ग होगी, किसी संख्या का वर्ग होगी। तो हम इसे उस संख्या का वर्गमूल कहेंगे। उस संख्या का क्या कहेंगे? वर्गमूल कहेंगे। सीधी सी बात है, एक चीज समझ जाओ कि जैसे हमने आपको वर्ग बताया था कि 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, इसका मतलब क्या है? 5 की घाते 2, 5 गुणे 5 पचम 25। ठीक, तो ये 5 का वर्ग क्या हो गया? 25 हो गया। हमने आपको बताया था जैसे 6 का वर्ग कितना हो गया? 6 का वर्ग 6 गुणे 6 कितना हो गया? 6 6 36, 36 हुआ। तो ये तो क्या होगी? वर्ग संख्या। बताया था आपको कि ये कहलाती है वर्ग संख्या। ठीक है, वर्ग संख्या या वर्ग पूर्ण संख्या भी बोलते हैं इसे, वर्ग पूर्ण संख्या। अब वो हम आपको बताएंगे कि क्यों कहते हैं वर्ग पूर्ण संख्या इसका नाम। इसलिए कहते हैं बेटा वर्ग संख्या या वर्ग पूर्ण संख्या, क्योंकि जो किसी का वर्ग करने पे आया है, क्या करने पे आया है? वर्ग करने पे आया है। ठीक है, तो किसके वर्ग करने पे आया है? 6 के वर्ग करने पे 36 आया। अब हमें करना क्या है? अगर प्रश्न आता है कि 25 का वर्गमूल ज्ञात करो, 25 का वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक, 25 का वर्गमूल। तो देखो, पहले मैंने क्या बताया? कोई संख्या जो हमें दी हुई है वो किसी संख्या का वर्ग होगी। 25 है, ये किस संख्या का वर्ग है? 5 का, तो 5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखो, वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, आप सब भली भांति हैं, जानते हैं बच्चे, जो वर्गमूल का चिन्ह होता है, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है इस तरीके का, स्क्वायर रूट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। और ये लिखा है, इसका मतलब है 25 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। अगर कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मतलब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, भाग विधि है मेरे प्यारे बच्चों, और गुणनखंड विधि। तो मैं आपको गुणनखंड विधि बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि पहले मैं आपको अभाज्य गुणनखंड बता चुका, इसलिए मैं आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बताऊंगा। ठीक है, ठीक, गुणनखंड विधि से। तो देखो, हमें क्या करना है? 25, देखो इस तरीके से करेंगे जैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक, इसमें देखो, ये सबसे पहले मैंने बताया था संख्या को ये देख लो, सम है अथवा विषम है। तो ये कैसी है? विषम है, इकाई पे 5 है, तो ऑब्वियसली है 2 से नहीं कटेगा, यानी किसी भी विषम संख्या से कटेगा। ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 5 2 7, 3 से, इसका मतलब है सीधा ये 5 से जाएगा। आपके लिए मैं एक चीज बता दूं, किसी भी संख्या की इकाई के अंक पे 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखो इकाई के अंक पे कितना है? 5। तो देखो यहां मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, 5 से विभाज्यता की जांच, 5 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, इसमें क्या करना है? 5 से विभाज्यता की जांच में इकाई पे क्या होगा? 0 या 5, कोई भी संख्या दी होगी उसकी इकाई के अंक पे क्या हो गया? या तो 0 होगा या 5। तो ये 5 से, देखो इसमें 5 है तो ये 5 से कटेगी, तो 5 25। विभाज्यता का मतलब है पूरी तरीके से भाग जाना, 5 से विभाज्य मतलब 5 से पूरा भाग चला जाना। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, कट गया, एक आ गया। तो देखो यहाँ हमने क्या दिया? 25 का हमें क्या निकालना था? वर्गमूल। तो वर्गमूल देखो किस किसका हुआ? 5 गुणे 5। अब देखो परिभाषा में क्या ये हुआ ना, गुणनखंड निकाल लिया,
अब देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, मैंने क्या कहा था, हिंदी में कहानी और गणित में कंसेप्ट। अगर ये दो चीजें क्लियर हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है किसी भी सवाल को हल करने के लिए। कोई संख्या जो हमें दी हुई है, देखो यहाँ वर्गमूल क्या है, पहले तो समझ लो वर्गमूल है कोई संख्या जो हमें दी हुई है वो किसी संख्या का क्या होगी, वर्ग होगी। किसी संख्या का क्या होगी, वर्ग। तब हम इसे उस संख्या का क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो यहाँ देखो कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग होगी, इसका मतलब क्या है, देखो वो उसमें का क्या है, समान संख्याओं के वर्ग का बनता है। जब दो संख्याओं का गुणा मतलब उस पर घात 2 होती है, जैसे हमने बताया था कि 5 की घात 2 है, तो जो 5 का वर्ग है यानी 5 गुणा 5। तो यहाँ देखो 5 गुणा 5 आया, तो इसका एक जोड़ा बन गया 5 का। किसका, देखो 5 गुणा 5 है, तो एक जिसका ये जोड़ा है वर्ग है, देखो जो कितना है 5 का वर्ग है, उसमें से हमने उसको एक संख्या को ले लेंगे तो कितना हो गया, ये जोड़ा बना 5 का, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो बच्चों इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, देखो 5 गुणे 5 कितना होगा, 25 होगा, और -5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, -5 गुणे -5 तो भी 25 होगा, क्योंकि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखो -5 का वर्ग किया तो भी 25 आया, 5 का वर्ग किया तो भी 25 आया। इसीलिए देखो जो 25 का वर्गमूल है कभी कभार अपन +-5 लिख देते, क्यों, प्लस का भी अगर 5 का वर्ग करेंगे, देखो 5 गुणा 5 तो 25 आना है, और नीचे माइनस लगा है यानी -5 गुणा -5 करेंगे तो 25। इसीलिए जो संख्या है 25 को हम पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप देखो ध्यान रखना, वर्ग संख्या तो आप समझ गए, वर्ग संख्या वो कहलाती है जिसका किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो वर्ग संख्या। तो 25 कैसी हो गई, एक वर्ग संख्या है क्योंकि वो 5 का वर्ग। अब इसमें पूर्ण शब्द आ गया है, पूर्ण। तो देखो मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं उसमें बताया था जिसमें देखो प्लस की भी संख्या हो, माइनस की हो, जीरो हो, ये सारी चीजें हैं, जैसे 1 2 -3 -6 0 60 यानी प्लस माइनस सबकी संख्या आना तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसीलिए इसका नाम पूर्ण वर्ग संख्या पड़ जाता है। तो 25 क्या है, एक पूरी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण से घबराना नहीं है, पूर्ण मतलब जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्याओं में क्या होते हैं, पूर्णांक में मैंने क्या बताया था कि उसमें प्लस की भी संख्या आ जाती है, माइनस की भी संख्या आ जाती है, और जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। सरल भाषा में आप ऐसे समझ लो कि प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो वो संख्या कैसे बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या, इसलिए इसे पूर्ण वर्ग संख्या क्यों कहती हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो जैसे 36 है, 36 का हमें निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। 36 कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है पूर्ण वर्ग, क्योंकि 6 का वर्ग करने पे हमें पूरी संख्या प्राप्त मिली ना, तो 6 ये 36 पूर्ण वर्ग हो गई। तो अब देखो 36 का हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो ये कैसी है, सम संख्या, तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 को 2 एकम 2 बचा 1, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16, पर 2 से दिया 2 ना 18, अब होगी विषम, 3 से देंगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ अपन लासा तो पाड़ नहीं रहे, क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल कितने का, 36 का, तो 36 का वर्गमूल निकाल रहे, तो बराबर देखो गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हमने क्या बताया था, कोई भी संख्या जो हमें दी गई है वो किसी संख्या का वर्ग होगी तो हम उस संख्या को क्या कहेंगे, वर्गमूल। तो इसमें देखो 1 2 का जोड़ा बन रहा है, जोड़ा देखेंगे, और यहाँ कितने का जोड़ा बन रहा है, 3 का, तो यहाँ 2 का बन रहा है, बीच में क्या है गुणा, और यहाँ का जोड़ा बन रहा है 3 का, तो 2 तिहाई कितने हो गए 6, तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 36 का वर्ग, हाँ वर्गमूल कितना हो गया 6। तो देखो अब अगर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो वर्गमूल क्या है, कोई भी संख्या जो दी हुई है वो किस संख्या का वर्ग है वही उसका वर्गमूल कहलाता है। और वर्गमूल प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया अब जैसे अपन 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 6 गुणे 6 कितना हुआ 36, और -6 गुणे -6 करेंगे, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, धनात्मक 36। तो 36 का वर्गमूल देखो अगर कहीं लिखा हो ऑप्शन में तो +-6 होगा, क्योंकि -6 का वर्ग करेंगे तो भी 36 होना है,
प्लस का करेंगे तो 36 आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वर्गमूल था आज, और भाग विधि से हमें वर्गमूल अगली विधि में बताऊंगा। एक छोटा सा कंसेप्ट था, आपको गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड आते हैं तो आप वर्गमूल निकाल लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, दो दो के हमें जोड़े बनाने होते जिस संख्या होती है। और वर्गमूल को हम आपका जो है 1 से 2 प्रश्न आते हैं तो इनका आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी, और जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस जरूर कर दिएगा, जिससे भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।